दोस्तों नमस्कार। बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये सवाल उठता है कि देश के आदिवासी कौन है। ऐसे तो इस प्रश्न का जवाब ढूंढने जाएं तो अलग अलग विशेषज्ञों की अलग अलग मान्यताएं हैं। लोगों के जवाब और उनके सवालों के बीच में एक चीज है जो कि सर्वमान्य है, और आदिवासियों के लिए सर्वमान्य ये है कि आदिवासी प्रकृति प्रेमी होते हैं। जी हाँ, विश्व के किसी भी धरा पर आदिवासी क्यों ना हो, वो प्रकृति प्रेमी होते हैं। प्रकृति और आदिवासियों के बीच माँ बेटे का संबंध होता है, और ये बातें अगर आदिवासियों में नहीं पाई गई तो वो आदिवासी हो ही नहीं सकता। तो आइए चलिए जानते हैं आदिवासियों के बारे में, उनके स्वभाव और उनकी संस्कृति के बारे में। ऐसे तो आदिवासी शब्द का अर्थ होता है जो आदि काल से इस पृथ्वी पर वास कर रहा हो। आदिवासी कुछ क्षेत्र में बेहद शांति प्रिय पाए जाते हैं, वहीं कुछ क्षेत्रों में आदिवासी मजबूरन हिंसक होते हैं, क्योंकि पृथ्वी पर रहने के लिए ये जरूरी होता है कि आप अपनी रक्षा करने में सक्षम हो। और शुरू से ही आदिवासी अपनी रक्षा के लिए तीर धनुष भाले का इस्तेमाल करते हैं ताकि उनकी जान की रक्षा हो सके। दोस्तों, आदिवासी शुरू से ही स्वाभिमानी स्वभाव के रहे और जल जंगल जमीन को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति देने से भी नहीं चूके। जहाँ भी इस धरती मैया को जरूरत पड़ी, आदिवासी सबसे आगे खड़े रहे और आदिवासियों ने ही भारत की संस्कृति को बचाए रखा। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आदिवासी कौन है, प्रमुख आदिवासी समूहों के बारे में भी जानेंगे, आदिवासी परंपरा संस्कृति, प्रमुख आदिवासी योद्धा, आदिवासियों का संपूर्ण जीवन, इन सभी विषयों के बारे में जानेंगे। लेकिन दोस्तों, वीडियो में और आगे बढ़ें, आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भारतवासियों में शेयर करें ताकि आदिवासियों के इतिहास से सभी परिचित हो पाएं। आदिवासी कौन है? आदिवासी शब्द का अर्थ मूलवासी होता है। आर्यवर्त यानी भारत की जनसंख्या में आदिवासियों की संख्या 10 करोड़ है। आदिवासी शुरू से ही जीव जंतु, नहर, खेत, सूर्य और पर्वतों की पूजा करते हैं और प्रकृति को ही अपनी मां मानते हैं। आदिवासियों में ये आदत शुरू से ही विकसित है कि वो कभी भी प्रकृति का दोहन नहीं करते, सिर्फ प्रकृति से अपनी जरूरतों को पूरा करते हैं। भारत में पाए जाने वाले प्रमुख आदिवासी समूह। दोस्तों, हम जनसंख्या में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी रखने वाले आदिवासी समूहों के बारे में बात करेंगे। गोंड जनजाति। गोंड जनजाति भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। ये जनजाति 5वीं से 6वीं शताब्दी के दौरान गोदावरी से होकर मध्य भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में फैल गई। गोंड जनजाति मुख्य तौर पर गोंडी भाषा बोलती है, जो कि तेलुगु, कन्नड़, तमिल आदि से संबंधित है। गोंड जनजाति भारत में आदिवासियों की जनसंख्या के मामले में प्रथम स्थान में है। इनकी कुल जनसंख्या 4 करोड़ है। गोंड जनजाति का विशाल साम्राज्य गोंडवाना में स्थापित हुआ करता था। गोंड जनजाति का अपना एक प्रदेश भी था जिसे गोंडवाना कहा जाता था। गोंड जनजाति को अपनी आदिवासी संस्कृति और रीति रिवाज पर बहुत ही गर्व होता है। गोंड जनजाति के प्रमुख योद्धा की बात करें तो उसमें सबसे पहला नाम आता है महारानी दुर्गावती का। महारानी दुर्गावती ने अकबर से कई लड़ाइयां लड़ी। गोंडवाना आज के मध्य प्रदेश का जबलपुर जिला है। गोंडवाना में और भी कई महान राजा हुए, जैसे राजा शंकर शाह और उनके पुत्र कुंवर रघुनाथ शाह। इन दोनों बाप बेटों को अंग्रेजों ने तोप के मुंह से बांधकर सिर्फ इसलिए उड़ा दिया क्योंकि ईसाई धर्म का विरोध किया। अंग्रेज जब भारत आए तो वो तेजी से आदिवासियों को ईसाई बनाने की शुरुआत कर चुके थे और इसी का विरोध इन दोनों बाप बेटों को भारी पड़ा। संथाल जनजाति। संथाल जनजाति अपने आप में एक स्वतंत्र जनजाति है। इस जनजाति के लोग संथाली भाषा बोलते हैं। संथाल जनजाति में लड़के और लड़कियों में कोई फर्क नहीं किया जाता है, बल्कि यहाँ पर लड़कियों का ज्यादा सम्मान किया जाता है। संथाल जनजाति दहेज प्रथा जैसी कुरीतियों से अपने आप को बचाकर रखते हैं और स्त्रियों को आजादी मिली होती है। संथाल जनजाति में पुरुष और स्त्री दोनों ही मजदूरी करते हैं और काम करने में ये नहीं देखा जाता कि ये स्त्री है तो कम काम करेगी और वो पुरुष है तो ज्यादा काम करेगा, बल्कि दोनों मिलकर प्रकृति की सेवा करते हैं और जीवन व्यतीत करते हैं। 1855 ईस्वी में अंग्रेजों के विरुद्ध संथाल जनजाति ने ही संथाली विद्रोह किया था और अंग्रेजों के विरुद्ध स्वतंत्रता का बिगुल फूंक दिया था। भील जनजाति। भील शब्द की उत्पत्ति बील से हुई, जिसका अर्थ होता है कमान या तीर। भीलों को बनपुत्र कहकर संबोधित किया जाता है। भील जनजाति भगवान शिव के उपासक होते हैं। चूंकि शिव पहाड़ और गुफा के देवता माने जाते हैं तो भील इन्हें अपने प्रमुख देवता मानते हैं। भील जनजाति स्वतंत्रता प्रिय जनजाति मानी जाती है और बेहद ही आक्रामक जनजाति होती है, जो हमेशा अपने साथ तीर धनुष साथ रखते हैं और एक अच्छे धनुर्धर होते हैं। वो कभी भी बाहरी गुलामी बर्दाश्त नहीं करते हैं। भील सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं और इसके बाद इनकी आबादी गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान में भी पाई जाती है। भील कई सालों से अपने लिए एक भील प्रदेश बनाने की भी मांग कर रहे। भीलों का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ है। प्राचीन काल में ये जनजाति मिस्र से लेकर श्रीलंका तक फैली थी और पाकिस्तान, नेपाल, भारत में अपना शासन भी स्थापित किया। विश्व प्रसिद्ध घूमर नृत्य
और भैरवगढ़ की विश्व प्रसिद्ध साड़ी का भी विकास इन भील आदिवासियों ने ही किया है। भील युद्ध के मैदान में बेहद बहादुरी से लड़ते हैं और भील जनजाति हल्दी घाटी युद्ध, खानवा का युद्ध तथा अरबों और मुगलों के खिलाफ भी लड़ाइयां लड़ी। इसके साथ ही साथ बेहद ही क्रूर शक और हुन साम्राज्य के खिलाफ भी लड़ाइयां लड़ी है। भीलों के प्रमुख योद्धा में एकलव्य, राणा पूंजा, सबरी ऐसे योद्धा नहीं है जिनका जूठा बैर प्रभु श्री राम ने खाए थे। बिंबिसार, चंद्रगुप्त, गोविंद गुरु प्रमुख रहे। दोस्तों, भारत ही नहीं पूरे विश्व में आदिवासियों ने कई साम्राज्य स्थापित किए और एक महान योद्धा के तौर पर लड़े भी, लेकिन बाहरी आक्रमण ने इन्हें कमजोर किया। भारत में भी और भी आदिवासी समूह हैं जिनमें प्रमुख आंध्र, खरवार, मुंडा, खड़िया, बोडो, कोल, कोली, महरिया, संथाल, मीना, भूमिज, उरांव, लोहरा, बिरहोर, पारथी, असुर, टाकन, ये सभी प्रमुख आदिवासी समूह हैं। अब बात करते हैं प्रमुख आदिवासी व्यक्ति के बारे में। सबसे पहले नाम आता है बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा सबसे ज्यादा भयभीत अंग्रेजों से थे। बिरसा मुंडा ने ही कहा था कि अंग्रेज जब भारत आए तो भारत बाइबल नामक किताब लेकर आए और उन्होंने आदिवासियों से कहा कि आंख मूंदकर प्रार्थना करो, अमीर हो जाओगे। आदिवासियों ने प्रार्थना शुरू की और जब आदिवासियों ने आंख खोला तो आदिवासियों की जमीन अंग्रेजों के पास थी और आदिवासियों के पास उनकी बाइबल किताब थी। बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों के साथ साथ ईसाई मिशनरी पर भी हमला किया। बिरसा मुंडा मानते थे कि अंग्रेज भारत पर तब तक कब्जा नहीं कर पाएंगे जब तक कि आदिवासी हिंदुओं से टूटेगा नहीं और धर्म परिवर्तन करके ईसाई नहीं बन जाएगा। बिरसा मुंडा का जीवन अपने मौसी के ससुराल में बकरी चराते हुए बीता था। एक बार बिरसा मुंडा चाईबासा के जर्मन स्कूल, जिसका नाम था मिशन स्कूल, जहां पर ईसाई मिशनरियां आदिवासियों की संस्कृति का मजाक उड़ाया करते थे, आदिवासी बच्चे से भेदभाव करते और उन्हें ईसाई धर्म अपनाने की सलाह भी देते थे। और ये देखकर बिरसा मुंडा को सहन नहीं हुआ और उन्होंने तुरंत ही स्कूल जाना ही छोड़ दिया। और इसलिए बिरसा मुंडा अपने अंतिम प्राण तक ईसाई मिशनरी से आदिवासियों को सावधान करते रहे और अंग्रेजों को भी अपने तीर धनुष की शक्ति से कई बार पटकनी दी। बिरसा मुंडा आज बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में भगवान की तरह पूजे जाते हैं। तात्या भील मध्य प्रदेश के खंडवा के निवासी थे। जब मराठा अंग्रेजों से हार रहे थे तो तात्या भील ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया। तात्या भील को इंडियन रॉबिन हुड भी कहा जाता था। मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात से लड़ाकों को एकजुट कर अंग्रेजों के खिलाफ भयंकर विद्रोह कर दिया। कुंवर नारायण सिंह छत्तीसगढ़ के एक जमींदार थे। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत कर दी और इस विद्रोह का परिणाम ये हुआ कि अंग्रेजों ने वीर कुंवर सिंह को बहुत प्रताड़ित किया और अंत में उन्हें नगर के चौराहे पर लटकाकर तोप से उड़वा दिया। हालांकि अंग्रेज ये कार्रवाई नहीं करना चाहते थे, लेकिन अंग्रेजों ने आदिवासियों के अन्य विद्रोहों को शांत करने के लिए एक संदेश देने के तहत ऐसे कुकृत वीर कुंवर नारायण सिंह के साथ की गई। तिलका मांझी ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ एक भयंकर लड़ाई लड़ी थी और तीर धनुष के बल पर अंग्रेजों को धूल चटा दिया था और वो एक लोकप्रिय संथाल थे और अंग्रेजों की नीतियों के खिलाफ उन्होंने पहली लोकतांत्रिक लड़ाई लड़ी थी। गुंडाधुर का नाम ही अंग्रेजों के लिए काफी था। अंग्रेज इनके नाम से ही कांपते थे। चूंकि गुंडाधुर बहुत बलवान थे और बेहद आक्रामक प्रवृत्ति के माने जाते थे, अंग्रेजों के साथ इन्होंने कई गुरिल्ला लड़ाई लड़ी। अंग्रेजों ने बहुत कोशिश की गुंडाधुर को मारने की, लेकिन गुंडाधुर बहुत बार बचे। गुंडाधुर छत्तीसगढ़ के निवासी थे और वो छत्तीसगढ़ के महानायक थे। अंग्रेजों के बहुत बड़े विरोधी थे। अंग्रेजों से लड़ाई लड़ते हुए उन्होंने अपने परिवार का भी बलिदान दे दिया और सभी का त्याग कर दिया। तो दोस्तों, ये थे आदिवासी समाज के कुछ महान योद्धा जिन्होंने अपना बलिदान देकर आदिवासी समाज की संस्कृति और समरसता को बनाए रखा। इस वीडियो के अगले पार्ट में हम बताएंगे कि आदिवासियों के सामने सबसे बड़ी समस्या क्या है। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ वीडियो को भारतवासियों में शेयर जरूर करें ताकि आदिवासियों की संस्कृति तथा उनके महान कार्य की जानकारी